हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू गोल्ड हिंदुस्तान। आई होप, आशा करता हूँ यू आर रियली फाइन। दोस्तों, आज जानने वाले हैं तुलसीदास जी के बारे में, जिन्होंने मानवता को ऐसा संदेश दिया जो हमें इस समय आवश्यकता है, मानव जाति को, ह्यूमन बींग्स को। बिकॉज उनका ये संदेश था कि हम परहित के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए, और जो उन्होंने धर्म माना, जिन्होंने जो धर्म एडेप्ट किया उन्होंने, उस पर हमें चलने की आवश्यकता है। और दोस्तों, उनके पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज का इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लिसन केयरफुली, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड मी आल्सो। ओके गाइस। दोस्तों, परहितवाद या निस्वार्थता, जिसे परोपकारिता या आत्म उत्सर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने जिस तरह आज के लोग जाति व धर्मों के बारे में मतभेद करते हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने कभी नहीं किया। वह तो सिर्फ दूसरों का भला अर्थात परहित के लिए ही जीते थे। दोस्तों, परहितवाद, दोस्तों तुलसीदास जी अपने जीवन में सिर्फ दूसरों का हित, दूसरों की अच्छाइयाँ और परहित व ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन न्योछावर कर दिया। दोस्तों, तुलसीदास जी दूसरों की भलाई को ही अपना सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे। उनके लिए एक ऐसा मार्ग था जो उनको ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल सा मार्ग था, जो उनके थ्रू वो ईश्वर तक पहुंचने में सक्षम हो पाए। दोस्तों, परहित में भी निस्वार्थता बड़ी महत्वपूर्ण व आवश्यक चीज़ है दोस्तों। और निस्वार्थता के बिना परहित करना अर्थात दूसरों की मदद करना, मानो ईश्वर को भोग चढ़ाया, लेकिन ईश्वर ने स्वीकार ही नहीं किया। दोस्तों, निस्वार्थता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, निस्वार्थ का मतलब है यह है कि आप किसी भी इंसान की मदद कर रहे हो तो उसमें अपना निजी स्वार्थ नहीं छिपा हो। आप क्षण पर भी अपना निजी हित देखे बिना उसको पूरी तरह मदद पहुंचा रहे हो, ये से ही अपन निस्वार्थ कहते हैं दोस्तों। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अधिक से अधिक सार्वजनिक हित करने में अपनी भावना और अपने आप को न्योछावर करते हैं। यही परिभाषा है दोस्तों, यही डेफिनेशन है निस्वार्थ की। दोस्तों, कुछ लोगों तुलसीदास जी के परहित को आत्मोत्सर्ग भी कहते हैं। यस गाइस, कुछ लोग तुलसीदास जी के परहित जीवन को भी आत्मोत्सर्ग भी कहते हैं, क्योंकि परहित इतना आसान कार्य नहीं है। इसलिए तो कहा है कि दूसरों की भलाइयाँ करने के लिए मानो अपना सब कुछ दांव पर लगाना होता है। माय डियर फ्रेंड, तुलसीदास जी अपने पूरे मन से, वचन और कर्म से दूसरों की भलाई करते थे, इसलिए वह एक संत की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन न केवल स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने या स्वयं के लिए ही नहीं हुआ है। कुछ अंश हमेशा दूसरों की सहायता के लिए भी खर्च करना चाहिए, जिससे हम की आत्मा को शांति मिले और हमारा जीवन भी सादगी भरा और सकारात्मक हो जाए। और दोस्तों, पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जगह बनाने लगते हैं और हमें जीवन के प्रति आशान्वित हो जाने से हम जीने लगते हैं और हमेशा ईश्वर के प्रति आशान्वित होकर आशाफुल और आशावर्धक रूप से जी पाते हैं। दोस्तों, दूसरों की मदद करना, ऐसे नेक कार्यों से हमारी आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों ओर से हमारी उन्नति होने लगती है और हमारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, रास्ता प्रशस्त होता है। दोस्तों, इस पृथ्वी का प्रत्येक पदार्थ ही नहीं बल्कि यहाँ के पशु पक्षी भी मनुष्य के उपकार में सदैव लगे रहते हैं। यहाँ यही काफ़ी नहीं दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फल और फूल सभी मनुष्य के, इंसान के कल्याण में लगे रहते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी की इस परहित धर्म से और पशु पक्षी, जल, पृथ्वी, फल फूल से भी हम मोटिवेशन लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हम भी उनके लिए हो सकते हैं। सही है दोस्तों, जब वो हमारे लिए हैं तो वो हम उनके लिए भी हो सकते हैं। दोस्तों, असहाय, विकलांगों और रोगियों की सेवा करना और बिना किसी स्वार्थ या फल से इच्छा किए बिना उनकी सेवा करना ही सच्चा परोपकारी बनना है। दोस्तों, चाणक्य भी, जिनको दिलो दिमाग में परोपकार की भावना जागृत रहती है, दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि जिनको दिलो दिमाग के अंदर परोपकार की, दूसरों के हित की भावना जागृत रहती है, उनकी आपत्तियां दूर हो जाती है, उनकी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। और तुलसीदास जी का बड़ा प्यारा सा दोहा, जो इस दोहे के अंदर से पता चलता है दोस्तों कि तुलसीदास जी के अंदर दूसरों की मदद करने की कितनी भावना डेवलप हो चुकी थी। दोस्तों, उन्होंने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। दोस्तों, तुलसीदास जी, यदि हम तुलसीदास जी के कुछ पद चिन्हों का अनुसरण करें
तो हम भी हमारे शायद अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर पाएँ, क्योंकि उनके पद चिन्हों के बिना हम आगे बढ़ना तो ठीक है, लेकिन सही तरह से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा।